नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की समृद्धि में बैंकों की भूमिका को बताया महत्वपूर्ण। पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदेश में विद्युत परियोजनाओं को अब नई तकनीक से लगाएगी सरकार। मुख्यमंत्री ने गद्दी समुदाय की भेड़ बकरियों की चोरी रोकने और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के पुलिस विभाग को दिए निर्देश। और बंजार विधानसभा क्षेत्र के मझाण गांव के अग्निकांड प्रभावितों को प्रशासन ने दी फौरी राहत। घटना में करीब 9 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार सभी के लिए बैंकिंग प्रणाली में समानता लाने के लक्ष्य पर काम कर रही है। वे आज नई दिल्ली में बैंक जमा बीमा कार्यक्रम में जमाकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बैंक देश की समृद्धि में बड़ी भूमिका निभाते हैं और बैंकों की समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है कि जमाकर्ताओं का धन सुरक्षित रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के छोटे बैंकों का बड़े बैंकों में विलय कर इनकी क्षमता, दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा कि बैंक की शाखाओं का भी विस्तार किया गया है और देश के हर गांव के करीब 5 किलोमीटर के दायरे में ये सुविधा उपलब्ध है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा है कि प्रदेश में अब बिजली परियोजनाओं को नई तकनीक से लगाया जाएगा। इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। कांगड़ा जिले के पपरोला में आज एक जनसभा में उन्होंने कहा कि प्रदेश में 10,940 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है, जिससे हम दूसरे राज्यों की बिजली की समस्या का भी समाधान कर रहे हैं। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि वर्ष 2022 तक प्रदेश के अंतिम घर तक बिजली पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है। इस अवसर पर उन्होंने पपरोला में करीब 11 करोड़ रुपए की 2 विद्युत योजनाओं का लोकार्पण किया। इनमें 33 केवी विद्युत उपकेंद्र और कंगैहन चढ़ियार 33 केवी एचटी लाइन का शुभारंभ शामिल है। सुखराम चौधरी ने कहा कि जल्द ही बड़ा भंगाल में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने के प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पुलिस विभाग को गद्दी समुदाय की भेड़ों व बकरियों की चोरी रोकने और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। धर्मशाला में गद्दी कल्याण बोर्ड की बैठक में उन्होंने कहा कि वे स्वयं ग्रामीण परिवेश से संबंध रखते हैं और भेड़पालकों की समस्याओं से भलीभांति परिचित हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को गद्दी समुदाय की भेड़ बकरियों का समय पर टीकाकरण सुनिश्चित बनाने के भी निर्देश दिए, ताकि उनके झुंड को विभिन्न गंभीर बीमारियों से बचाया जा सके। तकनीकी शिक्षा व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा और वूल फेडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर भी बैठक में मौजूद रहे। इस बीच मुख्यमंत्री ने गुज्जर कल्याण बोर्ड की बैठक की भी अध्यक्षता की और इस समुदाय के कल्याण और विकास की वचनबद्धता दोहराई। उन्होंने इस समुदाय के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा देने पर बल दिया, ताकि वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। बाद में अन्य पिछड़ा वर्ग की बैठक में जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ओबीसी प्रमाण पत्र 3 वर्ष के लिए जारी करने के मामले पर विचार करेगी। बैठकों के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है और इन समुदायों के अनेक मुद्दों पर चर्चा की गई है। अरसे के पश्चात ये 3 लैंड बोर्डों की बैठकें हुई है, गद्दी, गुज्जर और ओबीसी। लंबा एजेंडा होने के बावजूद सबको अपनी समस्याओं का जिक्र करने का भी अवसर मिला और समाधान की दृष्टि से बहुत सारे चीजों को लेकर के हमने वहीं पर ही निर्णय लिए हैं। और ये तीनों ऐसे वर्ग हैं जिनको अभी भी समाज में आगे बढ़ाने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए हर दृष्टि से काम करने की आवश्यकता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो जितने भी इश्यूज उनने रेज किए हैं, उनको हमने एक एक इश्यू पर चर्चा करने के पश्चात उसमें कुछ निर्णय मौके पर ही ले लिए हैं और कुछ निर्णय हमने जो है वो आने वाले समय के लिए एग्जामिन करने के लिए लेकर के जा रहे हैं। उसमें निश्चित रूप से कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के लिए चलाई गई योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को पेंशन प्रदान करने और उनके उत्थान के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव राम सुभग सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे।
प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र एक दिन के अवकाश के बाद कल धर्मशाला में फिर शुरू होगा। सदन की कार्यवाही दोपहर बाद 2 बजे से आरंभ होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सप्ताह भर की कार्यसूची से सदन को अवगत करवाएंगे। शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर तक चलेगा। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा है कि कांगड़ा जिले के सुलह विधानसभा क्षेत्र की 10 पंचायतों में पेयजल सुधार के लिए ब्रिक्स परियोजना के तहत 35 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी योजना स्वीकृत की गई है। सुलह की बलोटा पंचायत में आज पंचायत घर के लोकार्पण अवसर पर उन्होंने कहा कि इस योजना से 45 गांवों के करीब 26,000 लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के बलोटा और पुड़वा में पेयजल सुधार के लिए जल जीवन मिशन के तहत 1 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। कुल्लू जिले में बंजार विधानसभा क्षेत्र के मझाण गांव में कल हुए भीषण अग्निकांड में 27 घर, 26 गौशालाएं और 2 मंदिर जलकर राख हो गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस घटना में करीब 9 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है और करीब 30 परिवार प्रभावित हुए हैं। हालांकि घटना में जानमाल के नुकसान का कोई समाचार नहीं है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। इस बीच उपायुक्त आशुतोष गर्ग और स्थानीय विधायक सुरेंद्र शौरी ने आज मझाण गांव का दौरा किया और प्रभावितों को 5-5 हजार रुपए की फौरी राहत दी। उपायुक्त ने बताया कि प्रभावितों को राहत मैनुअल के अनुसार राहत राशि दी जाएगी और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाए जाएंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने जाति आधारित आरक्षण को पूरी तरह समाप्त कर केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण देने पर बल दिया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि इतने लंबे समय से आरक्षण का लाभ उठाने के बाद भी आरक्षित जातियों के गरीबों को पूरा लाभ नहीं मिला है। शांता कुमार ने देश के नेताओं से भी जाति आधारित आरक्षण को तुरंत समाप्त करने की मांग की है। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 35 नए मामलों की पुष्टि हुई है। कांगड़ा और सोलन जिले में 8-8, शिमला व ऊना में 7-7, चंबा में 2 जबकि बिलासपुर, हमीरपुर और कुल्लू में 1-1 मामला सामने आया है। राज्य में इस समय कोरोना के 606 सक्रिय मामले हैं। आज 68 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक 3,843 लोगों की मृत्यु हुई है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश भर में अब तक 132 करोड़ 93 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 89 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान 8,464 कोविड रोगी ठीक हुए। देश में स्वस्थ होने की दर 98.36% है। अब तक 3 करोड़ 41 लाख से अधिक लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। भाजपा शिमला शहरी मंडल की बैठक आज शिमला में हुई, जिसमें पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। मंडल अध्यक्ष राजेश शारदा ने बताया कि भाजपा 27 दिसंबर से 31 जनवरी तक महासंपर्क अभियान चलाएगी, जिसके तहत केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाया जाएगा। पार्टी के शिमला जिला अध्यक्ष रवि मेहता ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर अत्याचार की स्थिति में सहायता के लिए कल से एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की जाने वाली इस हेल्पलाइन का उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। 24 घंटे काम करने वाली इस टोल फ्री हेल्पलाइन का नंबर है 14566। ये सेवा हिंदी, अंग्रेजी और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की समृद्धि में बैंकों की भूमिका को बताया महत्वपूर्ण। पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदेश में विद्युत परियोजनाओं को अब नई तकनीक से लगाएगी सरकार। मुख्यमंत्री ने गद्दी समुदाय की भेड़ बकरियों की चोरी रोकने और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के पुलिस विभाग को दिए निर्देश। और बंजार विधानसभा क्षेत्र के मझाण गांव के अग्निकांड प्रभावितों को प्रशासन ने दी फौरी राहत। घटना में करीब 9 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।